हे गाइस, तो देखते हैं कि कूजिंग ने येलो रोजेस का बुके यू जाओ के लिए क्यों खरीदा था। तो आज जब कूजिंग यू जाओ से मिलने उसकी कंपनी की तरफ आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो यू जाओ के लिए कुछ खरीदे। और रास्ते में उसे वही कल्प्रिट फ्लावर शॉप मिल गई। शॉप में एंटर करते ही शॉप असिस्टेंट ने स्माइल के साथ पूछा, सर, कौन से टाइप के फ्लावर्स लेना पसंद करेंगे? कूजिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, रोजेस। आखिर वो अपने रोज से ही तो मिलने जा रहा था ना। असिस्टेंट ने फिर से पूछा, तो सर, क्या आप रेड रोजेस लेना पसंद करेंगे? आज स्पेसिफिकली ब्यूटीफुल ताजा रोजेस आए हैं। कूजिंग अपना चिन सपोर्ट करके बोला, अरे ये थोड़ा क्लीशे नहीं हो जाएगा? इसके कलर तो बहुत ब्राइट हैं। क्योंकि उसके लिए यू जाओ वैसे भी रिफ्रेशिंग था, उसके लिए कुछ डिफरेंट ही चाहिए। तो ये रीजन था कि कूजिंग ने यू जाओ के लिए रेड की बजाय येलो रोजेस चूज किए थे। कूजिंग ने येलो रोजेस अपने हाथ में पकड़े हुए थे। उनका ब्राइट कलर यू जाओ की आंखों के सामने फ्लैश हुआ और यू जाओ की आंखों में इरिटेशन और अनईजीनेस भर गया। ऑफ कोर्स यू जाओ रियलिस्टिकली कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट जरूर आया, सिजर्स लेके ना उसका वो। पर बस उसने अपने ख्याल को अपने मन में ही शेक करके हटा दिया। कूजिंग ने उसका एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया। पूछा, क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? किसी ने तुम्हें इरिटेट किया? यू जाओ थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। खुद भी शॉक हुआ कि उसके इमोशंस इतने क्लियरली दिख रहे थे। उसने खुद से सोचा, अरे काम डाउन हो जा, इसमें कूजिंग की कोई गलती नहीं है। तुरंत चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और उसने क्विकली डिनाई करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? पर कूजिंग ने बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोला, अरे अपने फियांसे से मिलने आया हूँ, और हाँ, पोस्ट चेक करने भी। ये सेकेंड लाइन एक जोक थी, लेकिन यू जाओ के दिल में सीधा ही चुभ गई। उसने कोल्ड टोन में पूछा, क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो? कूजिंग ने तुरंत हैंड्स अप कर दिए, बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर यू जाओ ने कोल्ड टोन में बोला, नॉट फनी, और बिना कुछ और कहे सीधा कार का डोर खोलकर अंदर बैठ गया। कूजिंग भी पैसेंजर सीट वाले सीट पर आकर बैठ गया और स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, अगर मजाक बुरा लगा तो मैं एक और जोक सुना देता हूँ। यू जाओ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं। कूजिंग ने कंटिन्यू किया, वो बोला, समर में तुम अगर एक मॉस्किटो पकड़ लो तो क्या करोगे? यू जाओ ने कंफ्यूज और इरिटेटेड होकर पूछा, क्या करोगे मतलब क्या? मार दूंगा। कूजिंग ने ग्रिन करते हुए कहा, अरे नहीं रे, सिंपल सॉल्यूशन है, उसको पालो, फिर स्कूल भेजो, फिर उसके लिए घर लो, उसकी शादी वगैरह कराओ और उसके बच्चों की देखभाल भी करो, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लड लेके घूम रहा है ना। और इतना कहकर कूजिंग खुद ही जोर जोर से हंस पड़ा, लेकिन यू जाओ अंदर ही अंदर और ज्यादा अनईजी फील करने लगा। उसे लगा, अपने फादर यू हाई के लिए भी तो वो खुद एक मॉस्किटो जैसा ही है, यूजफुल जब तक कमा रहा है। उसका फेस और सीरियस हो गया। कूजिंग ने यू जाओ का वो ग्लूमी एक्सप्रेशन देखा और थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। वो रोजेस पकड़ के यू जाओ को देख रहा था, थोड़ा बुरा मान गया था। फिर कुछ देर बाद उसने फिर थोड़ा हर्ट टोन में यू जाओ की तरफ देखा, और तब यू जाओ के दिमाग में एक क्लिक हुआ, वेट, ये बंदा तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है ना। इंस्टेंटली उसने जबरदस्ती से जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। कूजिंग ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या हुआ? यू जाओ ने तुरंत अपना टोन चेंज करके बोला, मिस्टर जू, ओ नहीं नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने एक बहुत फनी जोक सुनाया ना। कूजिंग ये सुनकर पूरी तरह खुशी से फूल गया, पूरा टेग वैगिंग मोड ऑन। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हंसा दूंगा। और यू जाओ बस मैकेनिकल स्माइल के साथ साउंडलेस टोन में अकम्पनी करता हुआ बस उसके साथ हंसता रहा। थोड़े हंसी मजाक चलने के बाद यू जाओ ने एकदम कैजुअली पूछा, बाय द वे, मेरे हस्बैंड को मुझसे आज क्या काम था? कूजिंग ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, बस डिनर पे चलना है, क्या तुम फ्री हो? यू जाओ ने थोड़ा सोचा और बोला, फ्री तो हूँ, पर तुम्हें पहले से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दी?
अगर मैं बिजी होता तो ऑकवर्ड लगता ना। कूजिंग ने रोजेस की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, अगर पहले से प्लान होता तो सरप्राइज कहाँ रहता फिर। देखो ना, ये रोजेस भी तो एक सरप्राइज ही है ना। क्या तुम खुश नहीं हुए? यूजाओ ने अंदर ही अंदर आईज रोल की कि कैसे बोले कि वो तो येलो रोजेस देखकर इरिटेट हो गया था, पर फेस पर झूठी स्माइल चिपका के बोला, हाँ हाँ हाँ, बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत अनएक्सपेक्टेड भी। फिर कूजिंग ने कहा, चलो छोड़ो, चलते हैं नियर बाय किसी रेस्टोरेंट। ड्राइव करते हुए यूजाओ ने पूछा, और अगर मैं आज फ्री नहीं होता तो? कूजिंग ने बिल्कुल चिल टोन में बोला, तो सिंपल, मैं अकेला ही डिनर कर लेता। यूजाओ थोड़ा हैरानी से बोला, ऐसे कैसे, क्या वो ऑड नहीं लगता? कूजिंग ने शोल्डर उचकाकर कामली कहा, क्यों, क्या ऑड है इसमें? अब तुम्हारे काम के बीच मैं तो इंटरफेयर थोड़ी ही कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर यूजाओ एक पल के लिए स्टन रह गया, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में कोई भी अल्फा इतना कैजुअली एक ओमेगा के काम को इम्पोर्टेंट नहीं मानता था। फिर उसने मन में सोचा, वैसे ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस भी बुरे नहीं है। आई रियली डोंट माइंड इट। थोड़ी देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। कैंडल लाइट डिनर, सॉफ्ट म्यूजिक और टेबल पर फ्लिकरिंग लाइट। यूजाओ डिनर खुशी से एंजॉय कर रहा था। कूजिंग ने सॉफ्टली पूछा, वैसे जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारे फेस पे कुछ टेंशन लग रहा था, क्या काम में कोई प्रॉब्लम है? यूजाओ ने ना में हेडशेक किया, बोला, नहीं तो, सब ठीक है। कूजिंग ने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोला, मुझे पता है तुम सब हैंडल कर लोगे। यूजाओ ने अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरे करियर के बारे में क्या सोचते हो? कूजिंग इस सवाल से पहले तो चौंका, फिर उसने बिना किसी हेसिटेशन के कहा, मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करता हूँ। अगर तुम सीईओ बने रहना चाहते हो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली सोचा है फुल टाइम हाउस हस्बैंड बनने का तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दोनों सिचुएशंस में तुम्हारे साथ हूँ। उसे याद आया कि यूजाओ का वो सीधा साधा आइडिया हाउस हस्बैंड बनने का पहले तो कूजिंग ने मना कर दिया था, पर अब जब सोच के लगा शायद उसने यूजाओ को गलत समझा। अगर वो जेन्युइनली ये चाहता है तो उसे यूं क्रिटिसाइज करना गलत होगा। कूजिंग के लिए सिंपल था, यूजाओ सीईओ बने, ग्रेट। यूजाओ हाउस हस्बैंड बने, ऑल्सो ग्रेट। यूजाओ एक पल के लिए फिर ब्लैंक हो गया, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, सच कहूँ मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। कूजिंग ने फिर सॉफ्टली पूछा, तो फिर तुम ब्लाइंड डेट्स पर क्यों जाते हो? यूजाओ थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, वो मैं, पर वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। सच बोलने का मन नहीं था, लेकिन कूजिंग के सीरियस टोन देख के झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसने कैंडल लाइट के फ्लिकर को देखा और धीरे से बोला, मैं यू फैमिली से निकलना चाहता हूँ। ओह, कूजिंग ने सॉफ्टली बोला, जैसे सब समझ गया हो। यूजाओ ने एनाटिकल टोन में सोचा, यू फैमिली में उसका फ्यूचर ऑलरेडी डेड था। यू कॉर्पोरेशन में भी उसके लिए कोई स्पेस नहीं थी और अपने दम पे उनके कंट्रोल से निकलना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए जैसे कई और ओमेगास करते हैं, उसने भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, शादी के थ्रू अपना नया स्पेस बनाना। हाउस हस्बैंड बनना मतलब घर संभालना नहीं, सोशल सर्कल संभालना था। वेल्दी अल्फाज को घर संभालने वाला पार्टनर नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए एक पार्टनर जो उनके साथ चैरिटी इवेंट्स अटेंड करे, आर्ट एग्जीबिशंस होल्ड करे और रिच स्पाउसेस के बीच कनेक्शंस बनाए। टेक्निकली सबऑर्डिनेट जैसा ही था, लेकिन यूजाओ के लिए यू कॉर्पोरेशन में जॉब करने से ये कुछ अलग नहीं था। मतलब चाहे टाइटल बदल जाए, कहानी तो वही है ना, बस कंपनी की जगह अब फैमिली लिखा जाएगा। यूजाओ ने अपने दिमाग में क्वाइटली सोचा, बस फर्क इतना ही है कि पहले मैं एक रिच फादर के लिए काम करता था, अब एक रिच हस्बैंड के लिए करूंगा। पर इसमें एक सटल डिफरेंस था। उस वेल्दी फादर के पास ऑलरेडी एक लेजिटिमेट हायर था, जबकि इस वेल्दी हस्बैंड के पास सिर्फ वो होगा, एक लीगल स्पाउस के रूप में। और यूजाओ जानता था, जब चॉइस सिर्फ लॉजिक और बेनिफिट पर हो तो डिसीजन सिंपल होता है। उसने कामली सोचा,
मैं ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। ये एक इमोशनल नहीं, प्योर प्रैक्टिकल डिसीजन था। एक ओमेगा का डिसीजन जो अपनी जगह बनाने के लिए स्मार्टली सोच रहा था। पर जैसे ही उसने टेबल पर पड़े येलो रोजेस की तरफ देखा तो उसके अंदर का रैशनल बैलेंस फिर थोड़ा सा हिल गया। तभी कूजिंग फिर बोल उठा, क्या ये स्ट्रेस काम का है या किसी ने तुम्हें अपसेट किया, या तुम्हें ये येलो रोजेस पसंद नहीं आए? यू जाओ एकदम फ्रीज हो गया। हाँ क्या? तब समझ आया कि कूजिंग अभी तक उसके पार्किंग लॉट वाले मूड को डिकोड कर रहा था। क्या तुम्हें येलो रोजेस पसंद नहीं? कूजिंग ने जेन्युइनली पूछा। यू जाओ का तो गला ही सूख गया। उसने थोड़ा ऑकवर्डली बोला, वो तुमने ये कलर क्यों चूज किया? कूजिंग ने काम टोन में जवाब दिया, मैं लेट पहुंचा था और शॉप में बस रेड और येलो रोजेस ही बचे थे। रेड रोजेस मुझे थोड़े क्लीशे लग रहे थे तो सोचा तुम्हें येलो पसंद आएंगे। फिर थोड़ा रिग्रेट से वो बोला, लेकिन लगता है मैंने गलत सोच लिया, तुम्हें येलो पसंद नहीं, राइट? यू जाओ ने अंदर ही अंदर एक्सहेल किया, जैसे कोई अननेसेसरी टेंशन डिसॉल्व हो गई हो, और थोड़ा सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी के साथ वो बोला, ओ तो ऐसा था क्या? कूजिंग बेचारा और कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, तो तुम्हें येलो पसंद है या नहीं? यू जाओ ने तुरंत संभलते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है, मुझे येलो से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने अपनी उंगली से नोज को टच किया, हाथ थोड़ा फास्ट ढरक रहा था। फिर उसने सॉफ्टली ऐड किया, बस ना अगली बार बिना रीजन के येलो रोजेस मत देना। कूजिंग ने सिंपली सर हिला दिया, बोला ठीक है। लेकिन कूजिंग के दिमाग में एक कंफ्यूजन फिर घुमाया, मतलब उसे येलो कलर तो पसंद है पर येलो रोजेस नहीं, क्या लॉजिक है भाई? और फिर 2 हफ्ते बाद एक छुट्टी वाले दिन यू जाओ ने अपने घर का डोर खोला और गार्डन के गेट पर कूजिंग खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा बुके गोल्डन क्रिसैंथेमम्स का। यू जाओ एक सेकंड के लिए स्टन हो गया, आयरन गेट के पास ही खड़ा रह गया। उसने कूजिंग की तरफ देखा और पूछा, तुम और ये सब क्या है? कूजिंग ने एक जेंटल स्माइल के साथ बोला, आज छुट्टी है ना तो सोचा एक आउटिंग पे चलते हैं। यू जाओ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एक्चुअली उसके ऑलरेडी कुछ प्लान्स थे, पर कह भी नहीं सकता था ना कि वो आज बिजी है। आखिर सामने वाला जो खड़ा है वो कोई आम आदमी तो था नहीं, मतलब उसका एक मेजर क्लाइंट था ना, सीधा मना कर देना भी थोड़ा मुश्किल था। कूजिंग ने उसके हेसिटेशन को समझ लिया और सॉफ्ट टोन में बोला, एक्चुअली तुमने अपने फादर के बारे में जो बताया था ना, तब से मेरा मन था कि उनकी ग्रेव पे रिस्पेक्ट देने जाऊं। आज हॉलीडे है, सोचा दोनों के पास टाइम है, उनके पास जाना कन्वीनियंट रहेगा। यू जाओ एकदम से साइलेंट हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूजिंग इतना थॉटफुल होगा। एक्चुअली आज इंग नोंग उसके ओमेगा डैड की डेथ एनिवर्सरी थी और कूजिंग ने शायद क्लियरली ये डेट पहले से याद रखी थी। वो क्रिसैंथेमम भी इसी वजह से लाया था। और अगर कूजिंग सीधा कह देता कि चलो तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी पे चलते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता ना। लेकिन उसने इनडायरेक्ट वे चूज किया ताकि यू जाओ अनकंफर्टेबल ना फील करे, और सिर्फ उसने गेस्चर से बात समझा दी। यू जाओ के दिल में हल्का सा वार्मथ आया और उसने सॉफ्टली बोला, ठीक है। उसके टोन में ग्रैटिट्यूड था, क्योंकि इवन यू हाय उसके अपने फादर ये दिन याद नहीं रखा था। ड्राइव के दौरान दोनों साइलेंस में थे। यू जाओ के अंदर एक हेवी फीलिंग थी। कूजिंग ने एटमॉस्फेयर हल्का करने के लिए कार में एक चीयरफुल सॉन्ग चला दिया था, पर यू जाओ फिर भी चुप रहा। ये दिन उसके लिए इमोशनल था और दिल में कुछ और भी कई बातें घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने साइड ग्लांस करके फाइनली पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कूजिंग थोड़ा चौंका, फिर बोला, वो मैंने बस थोड़ा पूछा था किसी से। यू जाओ का टोन बिल्कुल फ्लैट था। बोला, और इंक्वायरी करने की जरूरत क्या थी? कूजिंग ने तुरंत उसके टोन में इरिटेशन महसूस किया। वो रिग्रेटफुली बोला, सॉरी, मुझे इतना क्यूरियस नहीं होना चाहिए था। मैं बस। यू जाओ ने सीधा पूछा, बस क्या? कूजिंग ने एक साय लेके स्लोली बोला,
बस लगा तुमने अभी तक मुझे अपने फैमिली से मिलाया ही नहीं। मुझे लगा शायद तुम अभी तक शादी को लेकर सीरियस नहीं हो। यू जाओ एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने रियलाइज किया सच में उसने कभी कूजिंग को अपने घर वालों से मिलाया ही नहीं। और आयरनी ये थी कि वो कूजिंग के पेरेंट्स से पहले ही मिल चुका था, उनके घर तक गया था और वो खुद कभी प्रोएक्टिव नहीं हुआ। थोड़ा गिल्टी फील करते हुए यू जाओ ने सॉफ्टली बोला, सॉरी मैं रिसेंटली काम में बिजी था, बस ध्यान में नहीं रहा। कूजिंग ने काम टोन में बोला, मुझे भी लगा वैसा ही कुछ होगा। तुमने प्रॉमिस किया था ना, सो मुझे पता है कि तुम निभाओगे। उसकी ये बात सुनकर बेचारा यू जाओ और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगा। कार थोड़ी देर में फाइनली सेमेंट्री के पार्किंग लॉट में रुकी। दोनों नीचे उतरे और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। सेमेट्री का वो एरिया क्वाइट और थोड़ा स्केड्यूल टाइप का था और इंगनोंग की ग्रेव एक कॉर्नर में टक्ड थी। चलते चलते कूजिंग ने हल्का सा कमेंट किया, ये सिमेट्री थोड़ा ज्यादा निग्लेक्टेड लगता है ना, क्या मेंटेनेंस अच्छा नहीं है यहाँ? यू जाओ ने कैजुअली बोला, लेकिन उसके टोन में एक दर्द था। बोला, उस टाइम पैसे नहीं थे, बेटर ग्रेव मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, और अब है भी तो क्या फायदा, बिना वजह शो ऑफ करने की जरूरत नहीं लगती अब। उसकी टोन स्टेडी थी पर हर वर्ड के नीचे दर्द छुपा हुआ था। कूजिंग चुप हो गया। उसने बस यू जाओ के साइलेंट प्रोफाइल को देखा, सिर्फ उसके साथ चुपचाप चल दिया। उसने यू जाओ की आंखों में देखा और दिल में सोचा, वो टाइम उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना। जब इन नोंग की डेथ हुई थी तब यू जाओ से 15 साल का लड़का था। उस टाइम ना पैसे थे ना कोई सपोर्ट। वो अपने पापा का फ्यूनरल खुद अफोर्ड भी नहीं कर सकता था और मजबूरन उसे यू हाई से मदद मांगनी पड़ी। पर यू हाई, जिनके पास उस वक्त पैसा ही पैसा था, फिर भी वो डुआन केई को हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने कहा था, हमारे घर में ऑलरेडी एक और बेटा आ गया है और अगर हम इन्नोंग के फ्यूनरल में ज्यादा खर्चा करें तो डुआन केई और उनके फैमिली का फेस चला जाएगा। और ऐसे ही इन्नोंग का फ्यूनरल बिना इमोशन के मिनिमम स्टैंडर्ड पे खत्म कर दिया गया। उस वक्त का छोटा यू जाओ उस उदास कब्र के सामने बैठा था, रो भी नहीं रहा था, बस एक ही थॉट दिमाग में घूम रहा था, काश मेरे पास पैसा होता। वक्त बदल गया, लेकिन आज फिर वो सेम ग्रेव के सामने खड़ा था। साइड में कूजिंग था और हाथ में फ्लावर्स। दोनों ने फ्लावर्स रखे और यू जाओ पूरा टाइम काम बना रहा, जैसे इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर कूजिंग ने सॉफ्टली इन्नोंग की फोटो की तरफ देखकर कहा, हेलो फादर इन लॉ, मैं यू जाओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बस एक सिंपल सेंटेंस, और उसी मोमेंट पर यू जाओ के अंदर कुछ टूट गया। उसकी नाक के अंदर एक बर्न फील हुई, आंखें रेड होने लगी। कूजिंग ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। यू जाओ ने आंखें बंद कर ली और अपना सर कूजिंग के शोल्डर पर रख दिया, अंदर ही अंदर खुद को रोकते हुए ताकि आंसू बाहर ना आए। इतने सालों में वो हमेशा अकेला आता रहा था यहाँ, दिखने में कंपोज्ड पर अंदर से पूरी तरह तन्हा। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद यू जाओ थोड़ा शांत हो गया। जब दोनों सेमेट्री से निकल रहे थे तो कूजिंग ने सॉफ्टली पूछा, तुम मेरे घर चलोगे? थोड़ा रेस्ट कर लो। यू जाओ ने अपने दिल में सोचा, ये मुझे हिंट दे रहा है क्या? ग्रेव के सामने कोई ऐसी हिंट देता है क्या भला? फिर उसने खुद को समझाया, हाँ 2 हफ्ते तो हो गए हैं ना मिलके, नॉर्मल है अगर उसे टाइम चाहिए। फिर वो थोड़ा ऑकवर्डली बोला, ठीक है चलते हैं। जब दोनों कूजिंग के घर पहुंचे तो डोर पे उन्हें जियांग हाउजी यानी कूजिंग की मॉम बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ मिली। उसे देखते ही बोली, जाओ तुम आ गए, मैंने क्रैब बनाया है। कूजिंग ने बोला था तुम शायद आओगे तो मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी। यू जाओ थोड़ा एम्बैरेस फील कर गया, अंदर ही अंदर बोला, मैं क्या क्या सोच रहा था अभी तक। जितना आंटी एक्साइटमेंट में बोली जा रही थी उतना ही वो और ऑकवर्ड होता जा रहा था। फिर बोला, ओह थैंक यू मिसेस जू। कूजिंग ने प्राउड टोन में बोला, मेरी मॉम सुबह ही मार्केट गई थी, फ्रेश क्रैब लिया है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज तुम ना
ज्यादा खाना। बेचारा यू जाओ गिल्ट के सागर में गोते लगा रहा था। मॉम बोली, तुम दोनों डाइनिंग रूम में जाओ, मैं बस सब रेडी करके आती हूँ। दोनों डाइनिंग रूम में गए जहाँ मिस्टर जू टेबल पर बैठे थे। यू जाओ ने उन्हें पोलाइटली ग्रीट किया, हेलो मिस्टर जू। उन्होंने बस एक करके रिस्पॉन्स दिया, जो टेक्निकली एक्नॉलेजमेंट ही था। जियांग हाउजी ने क्विकली टेबल पर डिशेस रखते हुए बोला, इस बुढ़े पे ध्यान मत दो, बच्चों तुम दोनों बैठो। जू सीनियर ने थोड़ा ग्रम्बल किया, किसे बुढ़ा कह रही हो तुम? और जियांग ह्यूजी ने एकदम इनोसेंस के साथ विंडो पे सोई हुई कैट की तरफ पॉइंट किया, बोली, अरे आजी, मैं आजी की बात कर रही हूँ, उसे क्रैब मीट मत खिलाना, उसका पेट खराब हो जाएगा। पूरा रूम एक सेकंड में लाइट हो गया। मिस्टर जू ने भी कुछ नहीं बोला और वो बिल्ली तो अपने सपनों में ही खुश होकर सो रही थी, जैसे उसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। फिर जियांग ह्यूजी ने एक स्टीम्ड एग कस्टर्ड यू जाओ के सामने रखते हुए कहा, जाओ, मुझे पता चला तुम्हें एग योक पसंद नहीं, इसलिए मैंने अलग से एग वाइट स्टीम करके बनाया, टेस्ट करके बताओ। यू जाओ एक मोमेंट के लिए रुक गया, सरप्राइज्ड होकर बोला, आपको कैसे पता चला कि मुझे एग योक पसंद नहीं? जब यू जाओ छोटा था उसे एग योक बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार इंगनोंग ही उसका योक खा जाता था और उसके लिए सिर्फ एग वाइट छोड़ देता था। उनके जाने के बाद जब यू जाओ यू फैमिली के घर आया तो उसने एक दिन ये बात कैजुअल टोन में बता दी थी, पर डुआन केई ने तुरंत मजाक में बोला था, लोग कहते हैं कि तुमने बचपन में बहुत मुश्किलें झेली, पर लगता तो ऐसे है जैसे तुम छोटे नवाब थे, सिर्फ एग वाइट खाते हो। उस दिन के बाद यू जाओ ने कभी अपनी पसंद का जिक्र ही नहीं किया, पूरे एग्स खाने लगा, योक भी और वाइट भी। जियांग ह्यूजी ने ये बात रीसेंट बैंक्वेट में सुनी थी, जब डुआन केई फेक काम बनाकर यू जाओ की बुराई कर रहा था। उसने बस कैजुअली बोला था कि यू जाओ तो गरीबी में भी सिलेक्टिव था, सिर्फ एग वाइट खाता था, योक नहीं। पर उस पूरी कन्वर्सेशन में ह्यूजी ने सिर्फ एक डिटेल याद रखी कि उसे एग योक पसंद नहीं, तो आज उसने स्पेशल एग कस्टर्ड बनाया था, सिर्फ एग वाइट से, बिना योक के। ह्यूजी सिर्फ मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे सब याद रहता है जो मेरा बेटा और उसके फियांसी से रिलेटेड हो। उस मोमेंट में यू जाओ को पता चला ये फैमिली अलग है, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं थी पर केयर थी, लग्जरी थी पर प्रिटेंस नहीं था, वार्म थी और एक रियल होम वाली फीलिंग भी थी। डिनर के बाद कूजिंग सीधा फ्लोर पर बैठ गया, बैरफुट, और गेम कंट्रोलर उठा लिया। उसने ऊपर देखकर यू जाओ को बोला, आओ गेम खेलो। यू जाओ ने ऑकवर्ड सा एक्सप्रेशन दिया, बोला, मैं इसमें बहुत खराब हूँ। कूजिंग ने कंट्रोलर उसे पकड़ाया और बोला, कोई बात नहीं, सिर्फ फन के लिए खेलो। यू जाओ ने पहली बार वीडियो गेम कंट्रोलर पकड़ा था। वो ऑकवर्ड था और थोड़ा नर्वस भी। थोड़ी देर में स्क्रीन पे यू जाओ का कैरेक्टर 2 सेकंड में ही आउट हो गया। कूजिंग हंस पड़ा, बोला, तुम तो रियली बैड हो इसमें। यू जाओ थोड़ा सीरियस हो गया, बोला, सॉरी। कूजिंग तुरंत गेम बंद करके बोला, अरे अरे रिलैक्स करो, गेम में मजा तभी है जब हंसो, चलो कुछ और करते हैं। दोनों सोफे पे बैठ गए और एटमॉस्फेयर एकदम लाइट हो गया। बातें ऐसी चल रही थी जैसे दो लोग पहली बार दिल से कनेक्ट हो रहे हों।